मूवी शुरू दो लोगों से होती है, उन दोनों का नाम इल और वेल होता है। वो दोनों आगे अपने काम पर जाते हैं। वो दोनों कचरा उठाने का काम करते हैं। जिस शहर में वो दोनों रहते हैं वो शहर पहाड़ी इलाके में है और वो बहुत छोटा सा शहर होता है। आगे उन्हें रास्ते में एक लड़की मिलती है, उसका नाम रोंडा होता है। वो वह भूकंप की जांच कर रही थी। रोंडा बोलती है कि मुझे कुछ दिनों से अजीब सी रीडिंग्स मिल रही है, इसलिए मैं यहाँ जांच कर रही हूँ। आगे वो दोनों रोंडा को बाय बोलकर आगे चले जाते हैं। वो दोनों एक छोटे से कैफे में जाते हैं। वहाँ एक लड़का होता है, उसका नाम मेलविन होता है। वो दोनों अंदर जाते हैं कुछ पीने के लिए। कैफे के अंदर एक पति पत्नी भी होते हैं। आगे वही रेडियो से अजीब सी आवाज आ रही थी। आगे हम उसी जगह को देखते हैं जहां पर रोंडा थी। आगे जमीन हिल रही थी, इसका मतलब दोस्तों जमीन के अंदर कुछ था। आगे रोंडा वहां से जाने लगती है और गाड़ी में बैठती है। उसी समय जमीन से कुछ चीज रोंडा की ओर आ रही थी, लेकिन रोंडा वहां से निकल जाती है। आगे इल और वेल अपना काम कर रहे थे। वो दोनों इस काम से कुछ खास खुश नहीं थे। वो दोनों कैफे के पास काम कर रहे थे, लेकिन सेप्टिक टैंकर से पानी निकलता है जिससे वो दोनों गंदे हो जाते हैं और वो शहर छोड़ने की तैयारी करते हैं। आगे रास्ते में उन्हें एक औरत रुकने को बोलती है, लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में जाते समय उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, उसका नाम एडगर होता है। दोनों उसे नीचे उतरने को बोलते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। आगे वेल उसे उतारने के लिए ऊपर जाता है। आगे उन्हें पता चलता है कि एडगर मर चुका था और वो वह 3-4 दिनों से ऊपर था और वो पानी की कमी से मरा था। आगे एक आदमी अपने खेत में काम कर रहा था और उसकी भेड़ें अजीब सा बर्ताव कर रही थी। आगे उसे कोई चीज जमीन के अंदर खिंच लेती है। आगे हम रोंडा को देखते हैं, उसे अभी भी रीडिंग्स मिल रही थी। आगे वेल और इल शहर छोड़कर जा रहे थे। आगे उन दोनों को उसी आदमी का खेत दिखता है और वह की सारी भेड़ें भी मर गई थी। उस आदमी का नाम ब्रैड था। वेल और इल उसे ढूंढने लगते हैं। आगे वेल को उसकी टोपी दिखाई देती है। वेल टोपी हटाता है और ब्रैड जमीन के अंदर था और वो मर चुका था। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वापस से शहर जाते हैं। रास्ते में उन्हें दो लोग दिखाई देते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। वेल और इल उन्हें वहां से जाने को बोलते हैं, लेकिन वो दोनों लोग नहीं सुनते और वो अपना काम करने लगते हैं। लेकिन ड्रिल मशीन को जमीन में घुसाने से जमीन से खून निकलने लगता है और उसे कोई चीज अपने साथ खींच लेती है और ऊपर से सारे पत्थर नीचे गिर जाते हैं, जिससे रास्ता बंद हो जाता है और वो दूसरा आदमी भी पत्थरों की वजह से मर जाता है। आगे वेल और इल कैफे में जाते हैं और सबको बताते हैं कि कोई चीज है जो लोगों को मार रही है। आगे वेल बताता है कि फोन भी डेड है। आगे दोनों पुलिस से मदद लेने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ता बंद हो गया था पत्थरों की वजह से। आगे दोनों को पत्थरों के नीचे वो आदमी दिखता है जो मर चुका था। वो दोनों वापस जाने लगते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी फंस जाती है। उनकी गाड़ी को किसी ने पकड़ लिया था, लेकिन फिर वो आगे बढ़ते हैं और कैफे आ जाते हैं और उन्हें दिखता है कि उनकी गाड़ी के पीछे एक अजीब सी चीज फंसी हुई थी। उस चीज को कैफे का मालिक $15 में खरीद लेता है। आगे हम एक पति पत्नी को देखते हैं जो काम करके थक गए थे और वो बैठे हुए थे। आगे एकदम से वाह की लाइट चली जाती है। आदमी देखने के लिए जाता है और उसके जनरेटर को किसी ने जमीन के अंदर खींच लिया था। आगे आदमी वायर को बाहर निकालता है। आगे उस आदमी को कोई जमीन के अंदर खींच रहा था। उसकी बीवी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बचा नहीं पाती। आगे वो औरत अपनी गाड़ी में जाती है, लेकिन एक अजीब सा मॉन्स्टर उसकी गाड़ी पर हमला करता है। ये वही मॉन्स्टर था जिसने सभी लोगों को मारा था। आगे वो मॉन्स्टर औरत के साथ साथ पूरी गाड़ी को जमीन के अंदर खींच लेता है। आगे हम कैफे को देखते हैं, वहां पर पुलिस को बुलाने की बात करते हैं, लेकिन वहां पर सिग्नल नहीं था, इस वजह से वो किसी को बुला नहीं सकते थे। आगे वेल और इल घोड़ों से जाने की सोचते हैं। वो दोनों मदद लेने के लिए जाते हैं। आगे वो दोनों उसी जगह आते हैं जहां पर वो पति पत्नी थे, लेकिन उन दोनों को वहां कोई नहीं दिखता। आगे वेल को रेडियो की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों देखते हैं कि पूरी की पूरी गाड़ी जमीन के अंदर थी। वो दोनों वहां से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनके घोड़े आगे नहीं बढ़ते और गिर जाते हैं। मॉन्स्टर घोड़ों पर हमला करता है। आगे जमीन के अंदर से एक बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और उसके मुंह में से 3-4 सर निकलते हैं। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उनका जमीन के नीचे से पीछा करता है। आगे वो दोनों एक टनल में कूद जाते हैं और मॉन्स्टर भी मर जाता है। कुछ देर बाद वह रोंडा भी आ जाती है। आगे वेल उन्हें बताता है कि ये मॉन्स्टर काफी बड़ा है। रोंडा बोलती है कि इसी वजह से मुझे रीडिंग्स मिल रही है। आगे रोंडा उन्हें बताती है कि ऐसे 3 और होंगे। आगे फिर से रोंडा को रीडिंग्स मिल रही थी, इसका मतलब है कि वो मॉन्स्टर उनके आसपास ही है। वो तीनों रोंडा के ट्रक की ओर भागते हैं, लेकिन वो एक चट्टान पर चढ़ जाते हैं क्योंकि चट्टान पे उन्हें कोई खतरा नहीं था। आगे वो तीनों वहीं पर इंतजार करते हैं मॉन्स्टर के जाने का। आगे रात हो जाती है और वो तीनों वहीं सो जाते हैं। आगे रोंडा बोलती है कि हम चट्टानों के ऊपर से जा सकते हैं। आगे वो तीनों चट्टानों के ऊपर से आगे बढ़ते हैं और वो तीनों ट्रक तक पहुंच जाते हैं और सीधे कैफे में आते हैं। वेल बोलता है कि हमें इस घाटी से बाहर निकलना चाहिए। आगे रोंडा बोलती है कि हम सब पहाड़ी रास्ते से बचकर जा सकते हैं। आगे मेलविन बाहर जाता है और उसके चिल्लाने
की आवाज आती है। सब उसको देखने के लिए बाहर जाते हैं। मेलविन खंबे पर चढ़ा हुआ था और वह मॉन्स्टर आ जाता है। एल सबको अंदर जाने को बोलता है और वो सब अंदर आ जाते हैं, लेकिन एक बच्ची जो बाहर खेल रही थी, मॉन्स्टर उसकी ओर जा रहा था, लेकिन विल उसे बचा लेता है और वहां पर दूसरा मॉन्स्टर भी आ जाता है। एल कैफे के अंदर जाता है, लेकिन रोंडा फंस जाती है। आगे वेल मॉन्स्टर के सर पर गश्ती मारता है और रोंडा को तारों से छुड़ाता है और वो तीनों भागकर कैफे के अंदर आ जाते हैं। आगे रोंडा के पैरों में चोट लगी हुई थी, इसलिए वेल उसको दवाई लगाता है, लेकिन कैफे के अंदर भी मॉन्स्टर आ जाता है और कैफे के मालिक को जमीन के अंदर खींच लेता है, लेकिन वह दूसरा मॉन्स्टर भी आ जाता है। वेल बोलता है कि सब छत पर चलो। आगे रोंडा खिड़की से नीचे गिर जाती हैं, लेकिन फिर वो एक पानी के टैंक पर चढ़ जाती हैं। आगे सब छत पर चढ़ जाते हैं। आगे हम दो पति पत्नी को देखते हैं जो कैफे में थे। वो देखते हैं कि सब छत पर चढ़े हुए हैं। आगे वो आदमी कैफे पर फोन करता है। फोन वेल उठाता है, लेकिन अब वो मॉन्स्टर उस आदमी की ओर जाता है। वेल उसे बोलता है कि अपनी छत पर चढ़ जाओ और वह मॉन्स्टर दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन पति पत्नी उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं और तब तक चलाते हैं जब तक वो मॉन्स्टर मर न जाए, और वो मॉन्स्टर मर जाता है और वो दोनों छत पर आ जाते हैं। आगे वो मॉन्स्टर कैफे को गिराने की कोशिश करता है। आगे एक आदमी जो वेन के ऊपर था वो नीचे गिर जाता है और मॉन्स्टर उसे मार देता है। आगे वेल बोलता है कि हमें कुछ चीज चाहिए है जिससे हम पहाड़ों पर पहुंच जाए, और एल बोलता है कि हाँ, हम बुलडोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमें पहाड़ों तक पहुंचा देगा और उसके पीछे से कोई चीज खींच भी सकते हैं, लेकिन बुलडोजर काफी दूर था, इसलिए वो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए एक छोटे से ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। वो ट्रैक्टर को चालू करके छोड़ देते हैं और वेल बुलडोजर की ओर भागता है, लेकिन ट्रैक्टर आधे रास्ते में गिर जाता है और वेल फंस जाता है। वेल एक जगह पर शांत खड़ा रहता है और एल और रोंडा मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। आगे मॉन्स्टर वहां से चला जाता है और वेल बुलडोजर को चालू करके उसके पीछे एक ट्रेल जोड़ लेता है और वो सब बुलडोजर में जाते हैं। अब वो सब सीधे उन पति पत्नी की ओर जाते हैं। आगे वेल उन्हें बुलडोजर में आने को बोलता है। अब सब पहाड़ों की ओर चल देते हैं। आधा रास्ता पार करके उनका बुलडोजर जमीन के अंदर फंस जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर ने जमीन में गड्ढा कर दिया था। आगे सब लोग भागकर चट्टानों पर चढ़ जाते हैं। आगे वो एक प्लान बनाते हैं। वो पहले पत्थर फेंकते हैं, फिर पत्थर की जगह बम फेंकते हैं, जिससे मॉन्स्टर मर जाता है, लेकिन अभी भी एक और मॉन्स्टर बचा हुआ था, इसलिए वो सब दोबारा ऐसा ही करते हैं, लेकिन इस बार फिर से वो बम फेंकते हैं, लेकिन मॉन्स्टर बम उन्हीं के ऊपर फेंक देता है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे इलवेल और रोंडा चट्टान से दूर हो जाते हैं, इसलिए वो तीनों चट्टान के पास आते हैं, लेकिन बीच में मॉन्स्टर आ जाता है और वो तीनों एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों भागते हुए खाई के पास आ जाते हैं और मॉन्स्टर भी उनके पीछे आता है। वेल उसके ऊपर बम फेंकता है, लेकिन वो बच जाता है। आगे वो मॉन्स्टर वेल की ओर बढ़ता है और वेल हट जाता है, जिससे मॉन्स्टर खाई के नीचे गिर के मर जाता है और वो सब बच जाते हैं। आगे वो अपने ट्रक के टायर लगाते हैं और रोंडा वेल को शुक्रिया बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। आगे रोंडा वहां से जा रही थी, लेकिन वेल उसके पीछे जाता है, क्योंकि वेल को रोंडा से कुछ कहना था, लेकिन वेल रोंडा को किस करने लगता है। और दोस्तों, मूवी यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी का नाम ट्रेमा है। इस मूवी को 1990 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, ऐसी ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियोस देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।